आज हॉकी में भारत वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन क्वार्टर फाइनल। आज दोपहर 1:30 बजे मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में लवलीना का क्वार्टर फाइनल दोपहर 3 बजे मुकाबला खेला जाएगा। महिला बॉक्सर को पुरुष बॉक्सर से लड़ाने को लेकर विवादों में घिरी ओलंपिक कमेटी। लक्ष्य सेन सिंगल्स में आज खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। विक्टर एक्सेल्सन से होगी टक्कर। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक को लेकर मिला बड़ा सम्मान। समापन समारोह में होंगी भारत की ध्वजवाहक। महिला स्कीट शूटिंग स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में माहेश्वरी चौहान ने बनाई जगह। 71 अंकों के साथ पहुंची 8वें पायदान पर। आज होगा 2 और क्वालिफिकेशन राउंड। टॉप 6 शूटर्स फाइनल के लिए करेंगे क्वालिफाई। सेलिंग बोटिंग की पुरुष डिंगी स्पर्धा में भारत के विष्णु सरवनन छठी रेस के बाद 23वें स्थान पर। आज होगी 7वीं और 8वीं रेस। भारत के निशानदेव पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने से चूके। 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के मार्को वर्दे ने दी 4-1 से मात। वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है मोदी सरकार। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाने के अधिकारों पर लगाना चाहती है अंकुश। सूत्रों के मुताबिक 40 संशोधनों को मिली मंजूरी। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है सरकार। वक्फ की विवादित संपत्तियों का होगा सत्यापन। वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.5 लाख एकड़ की संपत्ति। 2013 में यूपीए सरकार ने बढ़ाए थे वक्फ बोर्ड के अधिकार। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष मनाएगी यूपी सरकार। 9 से 15 अगस्त तक होंगे आयोजन। वायनाड में वायुसेना का बचाव अभियान लगातार जारी। 4 दिन से मानव जीवन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय वायुसेना। वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में भी तलाशी और बचाव अभियान में तेजी। मुड़क्कई से आई ड्रोन तस्वीरें। वायुसेना ने आर्मी, तटरक्षक बल और वन विभाग की सहायता से वायनाड के सूचीपाड़ा वाटरफॉल में फंसे 3 स्थानीय लोगों को बचाया। एएलएच हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। लैंडस्लाइड से बचाए गए लोगों को राहत कैंपों में रखा गया। राहत कैंपों में प्रभावितों के लिए सुविधा के पूरे इंतजाम। केरल के वायनाड पर आए मुश्किल वक्त में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने बढ़ाए मदद के हाथ। राहत देने आगे आया राज्य। वायनाड में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर। 206 लोग अब भी लापता। लापता लोगों को खोजने में सेना, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्वयंसेवकों समेत 1400 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया है। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। निप्पड्डी के 17 रिलीफ कैंप में 707 परिवारों के 2597 लोगों को रखा गया। इलाके में 91 कैंप बनाए गए। इनमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। इनमें कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर, कासरगोड जिले में येलो अलर्ट। केदारनाथ घाटी से 9,000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू। वायुसेना ने किया पोस्ट। खराब मौसम में चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स बचाव में जुटे। केदारनाथ में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने 3 मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। महिलाओं और बच्चों समेत 43 यात्रियों की जान भी बचाई। केदारनाथ घाटी में लैंडस्लाइड के बाद फंसे घोड़ों और खच्चरों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा पशु आहार। एनिमल हस्बेंड्री विभाग पहुंचा रहा खाना। केदारनाथ में अतिवृष्टि से बाधित चल रहा चीरबासा हेलीपैड हेली सेवाओं के लिए तैयार। रेस्क्यू कार्यों को सुगमता से करने की मिल रही मदद। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को बचाने में जुटे। कुल्लू में मलाना की मणिकरण वैली में बादल फटने के बाद कई जगहों पर जबरदस्त तबाही। मुश्किल में फंसे लोग।
कलाड़ी गांव से यहां बादल फटने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड से स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही कई दिक्कतें। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, सैलाब में डूबी सड़कें, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, शहर में जबरदस्त जाम। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के चलते लैंडस्लाइड की घटना, जिसके चलते 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किए गए। रामपुर में लैंडस्लाइड के चलते यहां फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए सेना का ड्रोन तलाशी अभियान। उत्तरकाशी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल, खेतों पैदल रास्तों पर पानी भरा, लोगों के लिए आवागमन संकट बढ़ा। बारिश की वजह से गांव में गौशालाएं और करीब आधा दर्जन मवेशी भी बह गए। लद्दाख में बाढ़ ने बिगड़े हालात, घर, सड़कें, पुल बाढ़ के पानी में बहे, लोगों के सामने परेशानी पड़ी। उत्तरी बंगाल से दक्षिणी बंगाल तक भारी बारिश से बाढ़ की आशंका, राज्य सरकार ने डीवीसी को बांध से पानी छोड़ने पर अनुमति लेने के लिए चेताया। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के चलते बड़ा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के जैसलमेर में रुक रुक कर बारिश जारी, इलाके के कई गांवों में जलभराव की स्थिति, घंटों आवागमन प्रभावित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नवाड़ा के ककूलत जलप्रपात में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया। अबू सलेम को दिल्ली से मनमाड लाया गया, रेलवे स्टेशन से नासिक सेंट्रल जेल पहुंचाया। मुंबई 1993 बम ब्लास्ट केस का दोषी अबू सलेम। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के त्योहार का शानदार शुभारंभ, लाडली बहनों ने नरसिंहपुर में सीएम मोहन यादव को बांधी राखी, सीएम ने भी बहनों को उपहार दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की मुरार नदी के विकास के लिए श्रमदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोलकाता में ट्रांसजेंडर्स एक्टिविस्ट ने सीएम ममता बनर्जी से मदद की अपील की, अर्धनारीश्वर दुर्गा पूजा के लिए सपोर्ट मांगा। दिल्ली में लोगों को अवैध व्यापार के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई ऑटो रैली, फिसी कैसेडेट का आयोजन। रोड में के अन्नामलाई ने किसान संगठनों के अधिकारियों के साथ किया अथिक दावू अविनाशी प्रोजेक्ट का निरीक्षण, अधिकारियों से काम का ब्यौरा लिया। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ब्रिगेड आर्मी ने डिफेंस पोर्टर भर्ती रैली का आयोजन किया, 2000 से ज्यादा बेरोजगार युवा बने रैली का हिस्सा। राजस्थान के धौलपुर में राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी, अब राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर कांवड़ यात्री नहीं बजा सकेंगे डीजे और लाउड स्पीकर। चेन्नई के डॉक्टर एमजीआर जानकी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया आदि पेरुक्कू फेस्टिवल, बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में आदि पेरुक्कू उत्सव का हुआ भगवान का पूजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के डीएम एसपी से वर्चुअली मीटिंग की, राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। छात्रों में भी पीएम के आह्वान के बाद एक पेड़ मां के नाम मुहिम ने जोर पकड़ा। दिल्ली में कमल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने संस्थान में पेड़ लगाने के बाद अपने घरों के पास भी पेड़ लगाने का संकल्प लिया। यूपी के हापुड़ में सावन के पावन अवसर पर कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। घर लौटते समय कांवड़ियों ने खाने की व्यवस्था और दवाइयों के इंतजाम पर जताई खुशी। गांव के मंदिरों में गंगाजल का चढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बुक लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जेएनयू में रखा गया आयोजन। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार पहली बार बरेली पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया।
पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा नाम के ग्रुप से 16 जुलाई को आया मेल। बिहार एटीएस ने दर्ज किया एफआईआर। जम्मू कश्मीर के कोटरंका जैसे रिमोट पहाड़ी इलाकों में पहुंची बेसिक सुविधाएं। पहली बार रूबरू हुई सुविधाओं से लोग। गुंटूर में केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने सेंटर में डॉक्टर्स और स्टाफ से बातचीत की। लखनऊ में सामने आई कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही। कोचिंग की लिफ्ट खराब होने से 40 मिनट तक अंदर फंसे रहे बच्चे। अमृतसर में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने घायल एसएचओ अमनजोत कौर से अस्पताल में मुलाकात की। जाना हालचाल, हर संभव मदद का भरोसा। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने शहीद होमगार्ड जसपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिवार को चेक सौंपा। रायपुर में छात्राओं के लिए बनकर तैयार हुआ हॉस्टल। सीएम विष्णुदेव साय ने हॉस्टल का उद्घाटन किया। अयोध्या में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन। रेप केस के आरोपी मोईद खान पर यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। किशोरी से गैंगरेप आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चला। कब्जे की जमीन पर बनी बेकरी को सील करने के बाद करवाया जमींदोज। एसपी नेता मोईद खान की घटना पर गरमाई सियासत। मामले पर एसपी पर आक्रामक दिखा विपक्ष। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडे ने कहा, सरकार को सभी तथ्यों को जानने के बाद उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जान नहीं पाए हम बाहर से, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की डीएनए टेस्ट की बात। लिखा, जो भी दोषी हो उन्हें सरकार सजा दे, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी झूठे साबित हुए तो अधिकारियों को बख्शी भी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आरोपी पर कार्रवाई करिए, लेकिन किसी विशेष को टारगेट करके ना करें। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, ये घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मिलने के दौरान भावुक हुए संजय निषाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार की कार्यवाही को सराहा। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के घर पर कार्रवाई को उचित बताया। आज अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। गैंगरेप पीड़िता और परिवार से मिलेंगे बीजेपी नेता सांसद बाबूराम निषाद, नरेंद्र कश्यप। मुलाकात के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे बीजेपी नेता। अयोध्या गैंगरेप मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने में लग जाता है। लखनऊ में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ मौजूद रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। बैठक खत्म होने के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो माहौल बना उसे मजबूत बनाने के संदर्भ में चर्चा हुई। मशहूर भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 साल की उम्र में निधन। देश के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हैं सम्मानित। रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहले सुष्मिता सेन, तो अब आमिर खान पहुंचेंगे पॉडकास्ट में। खुल के दिल की बात करेंगे। अथिया राहुल ने क्रिकेट फॉर ए कॉज चैरिटी की शुरुआत की। जरूरतमंद बच्चों की मदद करेंगे। अनुराग कश्यप ने की साउथ सिनेमा की तारीफ। बोले, बॉलीवुड कहानियों की बजाय स्टार पावर पर निर्भर करता है। विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट
ऑफ ऑल टाइम का तीसरा गाना स्पार्क रिलीज थिरकने पर कर देगा मजबूर। आथिया राहुल ने चैरिटी की शुरुआत की जरूरतमंद बच्चों के लिए कदम उठाया। ओपनिंग डे पर अजय जानवी की फिल्मों का फ्लॉप प्रदर्शन। 8वें दिन डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमाए दोनों फिल्मों से ज्यादा। पूरी हुई भूल भुलैया 3 की शूटिंग कार्तिक आर्यन ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। बोले इस साल दिवाली पर मिलते हैं। स्टार्स की फीस बढ़ाने वाले मामलों पर बोले मनोज बाजपेयी। कहा पहले आपने ही रसगुल्ला खिलाया, अब ज्यादा खा रहे हैं तो रो रहे। खली ने खोली बिग बॉस शो की पोल। बोले स्क्रिप्टेड होता है पूरा शो। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी कमला हैरिस। कहा गर्व महसूस कर रही। कमला हैरिस ने ट्वीट कर लिखा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। 4 सितंबर को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगी डिबेट। कमला हैरिस के साथ फॉक्स न्यूज पर डिबेट के लिए ट्रंप ने जताई सहमति। वेस्ट बैंक के तुलकर्म पर इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। फिलिस्तीन के प्रशासन ने बताया हमास कमांडर समेत 5 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 मासूमों की निर्ममता से हत्या के विरोध में बड़ा हिंसा का स्तर। प्रदर्शनकारियों ने कार को आग के हवाले किया। दक्षिणी लेबनान से उतरी इजरायल की ओर दागे कई रॉकेट। रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी। इजरायल के हमले में गाजा स्ट्रिप में करीब 15 लोगों ने जान गंवाई। गाजा स्कूल में की थी इजरायल की स्ट्राइक। यूक्रेन के पोक्रोवास्क में रूसी हमला। एक व्यक्ति ने जान गंवाई, 2 लोग हमले में घिरे। यूक्रेन के अधिकारियों ने सूचना दी। इंग्लैंड के लिवरपूल में प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान को तहस नहस किया। दुकान की खिड़कियों को तोड़ा। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 युवा लड़कियों की हत्या से आक्रोश। छात्र नेताओं की बातचीत से इनकार के बाद बांग्लादेश की पीएम ने यूनिवर्सिटी के प्रमुखों की आपात बैठक बुलाई। प्रदर्शन पर है देश के छात्र।